कल राहुल गांधी एंड कंपनी ने सारी सीमाएं पार कर दी। बदतमीजियां मतलब देख के लगता है कि सुअर है। चाहे इनकी गर्ल्स हैं, चाहे इनकी फीमेल्स हैं, चाहे इनके जो भी मतलब सांसद हैं, ये बिल्कुल खच्चर हैं, खच्चर। तमीज़ नहीं, बदतमीज़ कहीं के। स्टैंडर्ड ही नहीं कोई, कहीं से कहीं तक किसी भी चीज़ का। कल जाके वेल पे खड़े हो गए, प्रधानमंत्री को आने नहीं दिया, अटैक की भी कोशिश की गई। अब मेरे को चीज़ समझ नहीं आती, राहुल गांधी है क्या, मटेरियल क्या है ये। बेवकूफ़ भी नहीं लगता मेरे को पूरी तरह, गधा भी नहीं लगता, एंटी नेशनल टाइप की फीलिंग देता है। और आज के जो अपोजिशन में पार्टीज़ हैं, ये सब उसी टाइप की मतलब मानसिकता में रहते हैं। भाई सत्ता ऐसे नहीं मिलती, यू नीड टू हैव समथिंग पॉजिटिव इन यू। आप सारी चीज़ें नेगेटिव बोलते रहते हो, कुछ भी पॉजिटिव। मैं 5 5 10 साल से ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, सब चीज़ें ऐसे कैसे हो सकता है सब कुछ नेगेटिव हो। दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारे को कोई भी काम करके तो तुम्हारे को नेगेटिव लगता है। 18% टैरिफ पे हम आ गए, दुनिया भर के सारे टैरिफ लग रहे हैं दुनिया भर में। 15%, 16%, 18%, 20% लोगों के पास टैरिफ है, हमारे पे भी टैरिफ लग गया, क्या दिक्कत है। 50 से 18% लाना कोई मजाक था क्या। और उड़ते हुए नहीं आए। जब किसी की फटी होती है ना, और जब लगता है कि मेरा दबदबा ख़त्म हो रहा है, तो उस टाइम आदमी सारे ट्राई करता है। तो ट्रम्प की औकात इस टाइम इस लेवल पे चल रही है कि ज़्यादा फटी पड़ी है उसकी। अब उसे पता है कि अगर इंडिया 2 ढाई 3 साल बाद भी करेगा तो कर लेगा, तो मेरा नाम कहाँ रहेगा। वैसे ही 3 साल तक दिक्कतें रहेंगी उसे। ट्रम्प के ईगो पे यूएस भी नहीं चलता। एक टाइम के बाद हर साइड का मंत्री, इनका दूसरी पार्टीज़ के जो मंत्री वगैरह हैं, ये सब भी डंडा देने शुरू करते हैं। तो ट्रम्प पे इस टाइम डंडा बहुत बड़ा था। और वैसे भी इंडिया ने ईयू के साथ डील कर ली थी। तो जो हमारे को प्रॉब्लम्स यूएसए, मतलब यूएस को एक्सपोर्ट जो नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें हम यूरोप में कर लेंगे। उनको भी उसी टाइप का माल चाहिए होता है। कंजम्पशन लगभग मोरलेस एक जैसा ही है। 27 देश हैं, उसके अलावा और भी हमने एफ साइन कर लिए हैं। तो हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेशर टैक्टिक्स खाली वहाँ पे यूज़ होती हैं जिसकी फटी होती है। अब हम इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ के आसपास के बंदे हैं हमारे पास। अगर हम यहाँ पे कंजम्पशन भी करना शुरू करें धीरे धीरे करके, जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो शायद ऐसा भी टाइम आ सकता है कि जैसे चाइना के अंदर बाहर के लोग भी माल बेच रहे होते हैं दबा के, और चाइना भी दुनिया भर में माल बेच रहा होता है, तो इंडिया की पोजीशन भी वही वाली आने वाली है। मेरे हिसाब से 1 डेकेड या 1.5 डेकेड के अंदर वाली पोजीशन में हम होंगे। पर उसके लिए काम करना पड़ता है। 70 साल में तुम $1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के आए। आज की डेट में इंडिया $4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिसमें हमने खाली 10 से 11 साल लगाए हैं, और बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, 70 साल में मैं कहता हूँ 20 साल स्टार्टिंग है, आपको दिक्कत वाले भी होंगे, 25 साल भी दिक्कत वाले होंगे। उसके बाद भी ग्रो नहीं कर पाए। छोटे छोटे 2 2 कौड़ी के दो जो देश थे, सिंगापुर वगैरह, चलो ठीक है इन पे पोर्ट्स था। आप दुबई वगैरह देख लो, हल्के फुल्के देश थे। किसी पे तेल आया, किसी पे कुछ आया, पर तुम्हारे पे तो मैन पावर थी। इतने सारे बंदे लेके बैठे हो, कुछ काम नहीं कर पाए। उसके लिए आपको बैरियर्स अपने सारे ख़त्म करने पड़ते हैं, धीरे धीरे करके काम होता है। इच्छा भी होती है। हर हर पार्टी, हर मतलब हर राजनीतिक दल उस लेवल की नसों के साथ पैदा नहीं होता। जैसे आम आदमी पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी बकवास करते हुए कुछ आई थी, और आखिरी में क्या करा वो सबको पता है। आज के दिन बर्बादी की कगार पे है बीजेपी। हाँ ठीक है, पर मैं ये कहता हूँ कि एंटी नेशनल होने से बेटर है थोड़ा सा करप्शन, बट पॉजिटिवनेस टूवर्ड्स कंट्री अगर रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि करप्शन तो 100% पूरी दुनिया में कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी, वो कहीं ना कहीं चीज़ें ऊपर नीचे लेन देन चलते रहते हैं। खाली इंडिया में नहीं, यूएस में क्या, किसी भी कंट्री में आप देख लो, समझदार लोगों को चीज़ें समझ आती हैं। बाकी दुनिया में बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं। इंडिया में तो काफ़ी हैं, लगभग 30 35% तो मैं सोचता हूँ कि जिनको 2 सेकंड में कुछ भी बोलो टेढ़े हो जाते हैं, चेसेस ही हिले रहते हैं कि आता कुछ है नहीं, समझ कुछ आता नहीं है, और परेशान करते हैं। अब उसके चक्कर में जो एक फोर्स होती है जो भागने को तैयार है, उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, उसकी थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, प्रॉब्लम उनके लिए रहती है। पर जिनको करना ही नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। अब राहुल गांधी जैसे चूतिए लोगों के लिए क्या बात करूं मैं। बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल उल्लू का पट्टा लगता है, बिल्कुल बेवकूफ़। दादा अय्याश, दादा के नाना अय्याश,
दादी बोल सकता है, दादी स्ट्रांग थी। दादी में कैपेबिलिटीज़ थी। दादी तो नाने को भी चिल्ला देती थी, जवाहरलाल नेहरू को भी चिल्ला देती थी अगर कोई चीज़ समझ में आए। वो मेरे लिए ठीक है। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई ढंग का लीडर था तो अभी तक इंदिरा गांधी थी। राजीव गांधी तो बेचारे को बना दिया था खाली, पर उसको भी चीज़ें समझ नहीं आई। जब तक चीज़ समझ आई उसका असैसिनेशन हो गया। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी की औकात क्या है? सोनिया गांधी बहू तो है उनकी। बाहर से उठा के, बाहर डांसर को उठा के आप लेके आए हो, बहू बना दिया वहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, उसके पार्टी की कमान दे दी। एक इंडियन के हाथ में पार्टी की कमान दोगे कि सारे डिसीजन? एक बेवकूफ़, मतलब चालाक भी हो सकती है बट हम बाहर तो नहीं दे सकते ना अपने सारे डिसीजन मेकिंग। अब उनकी जो पैदाइश है वो, मतलब जो उन्होंने पैदा करा, जो बाई प्रोडक्ट आया राजीव गांधी और सोनिया गांधी का, वो है राहुल गांधी। नॉनसेंस, अल्टीमेट नॉनसेंस। दुनिया में इतना नॉनसेंस लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ। मतलब दुनिया में लोग हंसते होंगे कि इंडिया के पास एक क्वालिटी लीडर है और साथ में एक नॉनसेंस लीडर है। तो दोनों का मिक्स करके जब उन्होंने कुछ प्रॉब्लम करनी होती होगी इंडिया में, तो इसके हाथ में झुंझुना छपा देते हैं और ये खुश होकर अपना झुंझुना बजाना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि सत्ता मिलेगी। सत्ता तुम्हारे बाप को भी नहीं मिलेगी वापस, कम से कम 20 साल तो छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। अब सत्ता नहीं मिलेगी इनको कोई भी। मतलब 20-25 साल के बाद कुछ पॉजिटिवनेस लेके आए और कुछ ऐसा कंटेंट हो इनके पास कि हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे। कुछ बोलो कि हम ये करके दिखाएंगे और कैसे करके दिखाएंगे, उसमें कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। तो शायद सत्ता परिवर्तन भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो हर उस बंदे के साथ हैं जो बंदा कुछ करके दिखा सके हमारे को। बट ऐसे तो काम करने का मज़ा नहीं है कि आज हम कुछ करें, उसका आप नेगेटिव एस्पेक्ट निकालो खाली, और उसमें भी नेगेटिव एस्पेक्ट हो ना, पर आप पे फैक्ट्स भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। नर्मदे की किताब लेके घूम रहे हो। भाई क्या करें नर्मदे की किताब का? आप डोकलाम में खड़े थे, चाहे आप किसी भी टाइप के स्टैंड ऑफ में खड़े थे, आपने पाकिस्तान पे वॉर करा। चाइना चाइना को जाके डायरेक्ट कॉन्फ्रंट कर सकते हो आज की डेट में? नहीं कर सकते, और करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इवन चाइना भी नहीं चाहता कि डायरेक्ट इंडिया से पंगे ले, क्योंकि नुकसान कोई नहीं चाहता अपना। मतलब अगर हमारे से 20% का हमारा प्रॉब्लम देगा, तो 12 से 15% में तो इंडिया भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा उसके लिए। तो ये प्रॉक्सी गेम्स चलते रहते हैं धीरे धीरे करके। मतलब बैक एंड से, जैसे इन पॉलिटिशियंस को थोड़ा बहुत मतलब उंगली करके, थोड़ा पैसा खिला के, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। यूएस चाइना माहिर हैं इस चीज़ में। अब इंडिया भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इस वाली लीग में आ रहा है। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा हम लोग दुनिया में अपना दबदबा उठाएंगे, और दुनिया बनाती है, हम कोई नई चीज़ तो करेंगे नहीं, बट हम थोड़ा पॉजिटिवली करना चाहते हैं। अब ये जो डील मिली है हमारे को, ऐसी उड़ती हुई थोड़ी मिली है। हमने ईयू के साथ जो डील कर ली थी, बहुत तगड़ी डील करी थी। उसके बाद यूएस बैकफुट पे था। उससे पहले हम 4 और देशों से अपनी डील ले चुके थे एफटीए पे। अब कोई बैकफुट पे होगा तो उसके बाद तो हमारे को इनडायरेक्ट डील देगा ही ना। यहाँ से डोवाल साहब ने इनडायरेक्ट वार्निंग भेजी थी कि हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी नहीं पड़ती तुम्हारे से, तुम 500% टैरिफ लगा दो, वी डोंट माइंड, हम 3 साल बाद डील कर लेंगे। ट्रम्प कभी तो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प इसके बाद तो दूसरी टर्म में आएगा नहीं, इतना अपना नुकसान कर चुका है वो। अब जब वो जाएगा तो उसके बाद डील हो जाएगी, तो उनको तभी भी लगता है कि यार इंडिया हाथ से निकल गया, तो आदमी बचाने की कोशिश करता है। तो सॉफ्टनेस आती है, पहले बदतमीज़ी करी फिर सॉफ्टनेस आई। हम बदतमीज़ी भी देखेंगे, ध्यान रखेंगे, बट एट अ टाइम अगर हमारे को कुछ बेनिफिट मिल रहा है टेक्नोलॉजी बेस पे, बाकी चीज़ों पे। एग्रीकल्चर हमने नहीं खोला। एग्रीकल्चर में आप लोग ब्लूबेरी बनाते हो, मतलब प्रोड्यूस होता है हमारे यहाँ। मतलब जो भी एग्जॉटिक आइटम्स हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूएस। मतलब सॉरी, नॉट अ पार्ट ऑफ यूएस, बट दुनिया भर से हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं, मतलब क्वालिटी आइटम्स, मतलब जो चीज़ हम, तो यूएस की हालत ये है कि ना वो पीछे जा सकते हैं ना वो आगे एकदम से भाग सकते हैं। तो फंसने के बाद उन्होंने अपनी ट्रेड डील हमारे को दी। इट वॉज़ अ गुड ट्रेड डील, इट इज़ अ गुड ट्रेड डील। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोला उनके लिए, हमने दूध का व्यापार नहीं खोला उनके लिए। सस्ता आएगा, थोड़ा जनता को रियायत मिलेगी, बट हमारे फार्मर्स मर जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी उनको। तो ये चीज़ हमें इतने बेवकूफ़ थोड़ी है। पॉलिटिकल ब्लंडर तो कोई भी नहीं करता अपना, वोटर बैंक हर कोई बचा के रखता है। तो तुम्हें क्या लगता है मोदी गुजरात से आता है, बुद्धि वाला आदमी है? तुम्हारी तरह थोड़ी है कि जिसकी एड़ी के नीचे बुद्धि चलती है। एंड ऑफ द टाइम उसने बढ़िया डील पकड़ी, टेक्नोलॉजी भी लेंगे,
काम भी करेंगे, सबके साथ काम करेंगे, एक के ऊपर नहीं रुकेंगे ना, पूरी तरह भरोसा करेंगे। रिक्वायरमेंट ही नहीं है पूरी तरह भरोसा करने की, भरोसा खाली अपने ऊपर करना चाहिए, अपने लोगों पे करना चाहिए कि आप कुछ करोगे तो देश के लिए ही होगा। ये चीज़ कांग्रेस को समझ नहीं आती। कांग्रेस बिल्कुल, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, कांग्रेस बिल्कुल गधी पार्टी हो गई आज की डेट में। कहाँ थी, कहाँ गिर गई, और कहाँ जाने की तैयारी कर रही है। जिस तरह का सिस्टम उनका चल रहा है, इट इज़ वेरी बैड। और मैं तो यही बोलूँगा, आज की डेट में गधा और कांग्रेस दोनों बराबर है, दोनों पे दिमाग नहीं होता। और गधा अलग चीज़ है, खच्चर हैं ये बेसिकली, ना खुद कुछ कर सकते हैं, ना नसों में जरा सा भी दम है। दे डोंट हैव अ वीन। उनकी ब्लड लाइन जो थी, दादी से कुछ सीखा ही नहीं इसने, पता नहीं कहाँ से सीख के आया है आदमी। आई एम टॉकिंग राहुल गांधी। दादी से सीखो बेटा, दादी से। नाना से मत सीखो, नाने को तो दादी भी चुप करा देती थी। अब अगर इतनी बात में भी समझ ना आए, जनता को ना समझ आए, वो तो समझ आता है जनता थोड़ी बहुत बेवकूफ़ होती है और रहेगी, तभी तो वोट मिलता है दुनिया भर में। आप लोग पीछे पड़े रहते हैं, ये आता है तुम्हें कुछ, कर सकते हो कुछ? 10 साल में अपने आसपास की चीज़ें देखो, 10 साल पीछे कंपेयर करना, फिर हम बात करने में मज़ा आएगा। अपने आसपास का सब कुछ देखो, रोड देखो, लोग देखो, गाड़ियाँ देखो, बंदों के कपड़े देखो, सब कुछ देखो, समझ आ जाएगा कि 10 साल में क्या चेंज हुआ और कितनी जल्दी चेंज हुआ। 10 साल में चीज़ें चेंज होती है, मैं मना नहीं करता हूँ, पर 10 साल में कितनी चीज़ें चेंज होती है उसमें फ़र्क आता है। अगर कोई बूढ़ा आदमी है तो वो 25 साल पीछे देखे और इस 10 साल को उससे कंपेयर करे, तो औकात पता लग जाएगी कहाँ आज की डेट में खड़े हैं, कहाँ लोग हमारे से हाथ मिलाते हैं। हम नहीं जाते हाथ मिलाने, आज की डेट में लोग हमारे पास हाथ मिलाने आते हैं, मतलब हमारी औकात है। हर किसी की नहीं होती है और बनानी पड़ती है, और हर कोई बना भी नहीं सकता। जो बना सकता है वही बना सकता है। जिसने बनाई है उसे अप्रिशिएट करो, जो उसे बिगाड़ना चाहता है उसकी माँ चोद दो। तो फिलहाल के लिए गुड बाय। समझो, ना समझो तो कमेंट कर दो। हम तो दोनों टाइप के कमेंट के लिए खुले हैं। हमने कौन सा जर्मन शेफर्ड की तरह कमेंट अपने बंद करने, खुले हैं सब। तो वेट करते हैं। थैंक यू। भारत माता की जय।